वेलकम टू JKSSB टॉपर्स। डियर व्यूवर्स, आज यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की दो फॉर्म्स यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगी वो आप तक ईज़िली पहुँच जाएगी। तो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की दो और फॉर्म्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रूल्स क्या रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, और इसकी हम एग्जांपल भी देखें किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं रूल को अप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसका अगर हम देखेंगे पॉजिटिव रूल क्या रहने वाला है, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हमारे पास हैज़ या हैव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव, हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही है, शी है, और उसके अलावा बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे उनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है। तो उसके बाद अगर हम नेगेटिव की यहाँ पे बात करेंगे, अगर हमने नेगेटिव रूल्स पढ़ने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके लिए रूल जो है सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहती है और ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में किस तरह से हम रूल को अप्लाई करते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे है आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट है। और जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं वगैरह एंड पे आ जाता है सेंटेंस में। जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ये अब नेगेटिव सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। इसी तरह से वी हैव रिटन अ लेटर, हम एक खत लिख चुके हैं या हम खत लिख चुके हैं। तो वी हैव नॉट रिटन अ लेटर, हम खत नहीं लिख चुके हैं। तो ऐसे ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं रूल्स को अप्लाई करके। तो और भी यहाँ पे हम मज़ीद जो सेंटेंस हैं वो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल जो है पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना होगा, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैज़, हैव, सेम, जैसे कि परफेक्ट में ऊपर हमने देखा वही लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हैज़, हैव के बाद बीन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का यूज़ भी यहाँ पे होता है, और एंड पे ऑब्जेक्ट लगता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये फॉर और सिंस का क्या रोल है। फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास होगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं बोलूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो यहाँ पे फॉर लगेगा। अगर मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 2015, तो 2015 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पीछे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेगेटिव रूल क्या रहने वाला है। नेगेटिव में है सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल, फिर नॉट लगता है, और उसके बाद बीन और एज इट इज़ जैसे ऊपर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ से लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन एग्जांपल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है पहला सेंटेंस जो है आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। मॉर्निंग जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या आप जो भी डे होगा उसका नाम लेंगे, मंडे, संडे, वेडनेसडे, कोई भी डे जो होता है उससे पहले भी सिंस का इस्तेमाल होता है। या 1985, कुछ भी पॉइंट ऑफ टाइम आप ले लो उसके साथ यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होता है। और अगर हम करेंगे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 आवर्स, इसके साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ
सिंस का इस्तेमाल होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रोल जो है वो बहुत ही इजी है कि अगर आपने कहना है कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह से शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से खाना बना रही है, तो मैंने कहा क्या कहना है, उल्टा कहना है मैंने, नेगेटिव सेंटेंस इसका कि शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से खाना नहीं बना रही है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से यही रूल सेम एग्ज़ाम्स में भी रहते हैं। तो आप अच्छी तरह से, ये बेसिक ग्रामर है बिल्कुल, आप ये कीजिए। फिर इसके बाद हम सेपरेट से एक्सरसाइज लाएंगे टेंसेस की। आज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है वो फ़िलहाल कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो इस वक्त यहाँ तक ही ये वीडियो हमने बनाई है। थैंक यू।